4 जनवरी 2012 4chan नामी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बंदे ने एक इमेज अपलोड की। इस यूज़र का नाम 3301 था और इसने अपनी तरफ से सब लोगों को चैलेंज दिया था कि इस टेक्स्ट के अंदर एक इमेज छुपी हुई है, इसे ढूंढो। तो फिर वही होना था कि लोगों ने उसे अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गया कि टेक्स्ट से इमेज कैसे हम ढूंढें। लेकिन यही वो वक्त था जब इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़ शुरू होने वाली थी। उस इमेज के अपलोड होने के बाद नॉर्मल यूज़र्स तो बस स्क्रॉल डाउन करके चले गए, लेकिन जो ढूंढने वाले थे उन्होंने जैसे ही उस टेक्स्ट को टेक्स्ट एडिटर में डाला तो उन्हें एक हिडन लिंक नज़र आया जिसके अंदर से उस लिंक को ढूंढना था। और जैसे ही उस लिंक को जो बंदा क्लिक करेगा तो वो एक इमेज के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद तो ज़्यादातर लोगों ने इसे छोड़ ही दिया क्योंकि आगे कुछ चीज़ समझ आ ही नहीं रही थी कि क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन एक ऐप जिसका नाम था आउटगेस, उसके ज़रिए से उस इमेज के अंदर हिडन टेक्स्ट एक्सक्रीट कर सकते थे और उस एक्सक्रीटेड टेक्स्ट के अंदर एक और लिंक छुपा हुआ था, जो लिंक जाकर एक बुक के ऊपर खुलता था। और वो भी कोई आम बुक नहीं, उस बुक के अंदर छुपा था एक कोड और उस कोड को यूज करके एक फोन नंबर ढूंढना था जिसको डायल करने से एक प्री लोडेड मैसेज शुरू हो जाता था। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. अगले ही दिन वो वाली इमेज पूरे के पूरे इंटरनेट पर फैल गई। एक बहुत ही कमाल हैकर्स का ग्रुप बन गया जो कि इस पजल को सोल्व करने के पीछे था। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता था कि ये किस लिए है, ये क्यों हो रहा है, किसी जॉब के लिए हो रहा है या क्या मकसद है इसका और इसके आखिर पर पहुंचने पे मिलेगा क्या। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा और कुछ लोगों ने इसे एक सीक्रेट मिशन समझा और इसी तरह रूमर्स भी फैल गए थे कि ये एक सीक्रेट एजेंसी की टेक्निक है लोगों को हायर करने के लिए। लेकिन था ये एक रूमर ही। उस बंदे ने जिस 2 कोड्स के बारे में बताया था उनमें से एक इमेज के डायमेंशंस थे। जब उस इमेज की विड्थ और हाइट को 3301 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर मिलेगा। उस नंबर को वेब एड्रेस के तौर पर यूज करके लोग एक वेबसाइट तक पहुंचते थे जिसके ऊपर टाइमर लगा हुआ था। जैसे ही वो टाइमर खत्म हुआ तो वहां पर काफी सारे कोड्स आ गए। असल के अंदर वो नंबर दुनिया के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जगहों के कोऑर्डिनेट्स थे, जो कि 14 जगहों की लोकेशन थी 5 मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर। और अब ये वो वक्त था कि इसके पीछे लगे हुए लोगों को अपनी आराम वाली चेयर से उठकर किसी दूर जगह जाना था। इस बात से ये साबित हो चुका था कि ये कोई मजाक और किसी आम से बंदे की हरकत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो कुछ और ही है। हर एक लोकेशन जो वहाँ पर गिवन थी उस पर जाने पे एक पेज मिलता था जिसके ऊपर एक QR कोड और उसके साथ सिकेडा की, जो कि एक इंसेक्ट का नाम है, पिक्चर बनी होती थी। On the bike shelter over here. See, I got it right there. Oh. You can see the corners. As excited, I just kind of ripped it off. उस QR कोड को स्कैन करने पर एक इमेज मिलती थी और उस इमेज के अंदर एक रिडल छुपी होती थी और वही रिडल उस बंदे को एक बुक की तरफ लेके चली जाती और वो बुक उसे एक वेबसाइट की तरफ ले जाती। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आने पे लिमिटेशन लगा दी गई कि पहले कुछ गिने चुने बंदे ही जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो वो सिलेक्टेड होंगे। लेकिन इसके ही दूसरी तरफ जापान के अंदर एक बंदा द किंग ऑफ एस्केप बन रहा था। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। उम्मीद है तुम लोगों को ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।